बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सलाम जो है अल्लाह तबारक व तआला ने भेजी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सलामुन अला मूसा व हारून ऐसा तज़किरा मिलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मेराज शरीफ है वो समझो कि पहाड़ पे हो, आपके तसर्रुफ में समझो कि मट्टी है। जैसे तस्कीर अनासर की बात करते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नार को मुसख्खर कर दिया गया, तो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए हवा और शयातीन को मुसख्खर किया गया। तो इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो है मट्टी का ताल्लुक़ है। तो इस सलाम के पढ़ने से मट्टी यानी मट्टी की आफतें जो होंगी उनसे आदमी हिफाजत में रहेगा और डूबने से हिफाजत में रहेगा। जैसा कि मूसा लफ्ज़ की जो मीनिंग है वो है बहता हुआ, जो पानी से बह रहा था, बहते हुए बच्चे को जो निकाला गया, तो उसकी मानी यही है। तो इसके पढ़ने से किश्ती रानी या जो जिनका समंदरी कारोबार है, कहीं भी आबी मसाइल हैं, उन सब को के लिए ये सलाम किफ़ायत करेगा। कहीं ज़िलज़ला आ रहा है, मट्टी के तोदे गिर रहे हैं, तो इसके पढ़ने से उस मुश्किलात और परेशानी से आदमी निकल जाएगा। और इसके अलावा जो मोजज़ा खुसूसी तौर पे अता किया जाता है, जिस वक्त जिस चीज़ की ज़ोर होती है उसको तोड़ने के लिए अल्लाह ताला उसी किस्म का मोजज़ा अंबिया इकराम को अता करता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने सहर व जादू को तोड़ने का जो है मोजज़ा अता किया। और जो ना मानते हों उनके लिए अज़ाब का मोजज़ा अता किया। आपके मोजज़ात से मेंढकों का, जोंकों का या पानी का खून बन जाना, ये सब मोजज़ात आपके दुआओं से हुआ था। उससे सिर्फ़ आपके लोग जो आप पे ईमान लाते थे वो महफूज रहते थे, बाकी सारे उन्हीं के अज़ाब में मुब्तला रहते थे। क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने असाए मूसा अलैहिस्सलाम भी दी थी और आपके हाथ को रोशन कर दिया था, बवक्त ज़रूरत उसमें से नूर निकलता था। तो इस तरह के फ़ज़ाइल और हैं। सलाम की जितनी भी आयतें हैं उनमें शिफाया असरात पाए जाते हैं। उलमा इकराम ने पुराने दौर से और बुज़ुर्गान दीन औलिया इकराम ने इन्हीं के ज़रिए लोगों का इलाज किया। और हारून अलैहिस्सलाम उसका इसम दोनों अंबिया का इसम
इसी में आया है। तो दोनों की तासीरात हैं। हारून अलैहिस्सलाम का जो इसम है वो चश्मा फैज़ या चश्मा ताकत कहा जाए, तो ये मानी उसकी रखता है। तो उसकी बरक़ात और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इसम की बरक़ात हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद उनको सलामुन अला मूसा व हारून कह के अपनी सलामती इन बुज़ुर्ग हस्तियों के लिए फरमा दी, क्योंकि बाद में आने वाली नस्लों तक आपका सिलसिला चलना था। जब तक कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नहीं आए थे तो तौरात ही बड़ी किताब थी। तो इंशाअल्लाह ताला आप इसे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़। शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सलाम सीरीज़ की जो है तीसरी किस्त मेरे ख्याल में जो है वो रह गई है, तो वो आप लोगों को बताते हैं। सलामुन अला मूसा व हारून। ये सलाम है अल्लाह ताला का इसम मुबारक। अल्लाह ताला ने अपने बरगज़ीदा पैगंबरों में जिनको सलाम किया है उनमें एक का नाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम है। ये वो मुक़द्दस और बड़ा पैगंबर है जिनको अब एक किताब तौरात अता की गई, यानी एक आइन बनाया गया। पहले जो अंबिया किराम थे उनको मुकम्मल आइन नहीं होता था, उनको कुछ बातें बताई जाती थी कि आप जो हैं 3 दिन रोज़ा रखें, मिसाल के तौर पे 13, 14, 15 तारीख को, और कुछ को ऐसे कहा जाता था कि आप पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को हर हफ्ते में रख लें या महीने में रख लें। कुछ को एक दिन बताया जाता था कि हर नए सोमवार को रोज़ा रखें, हर मंडे को रोज़ा रखें। तो मुख्तलिफ़ अंबिया किराम को मुख्तलिफ़ किस्म की शरीयतें अता की गईं, यानी एक तरीक़ा बताया गया। नया निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझा, अहकामात मिलते गए। जैसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे उतरे तो आदम अलैहिस्सलाम तो खुद थे, तो इतना बिगाड़ नहीं आया था। जैसे जैसे माहौल बिगड़ता गया तो अल्लाह ताला ने वक्तन एक अरसा बाद जो है अंबिया अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ चीज़ें बताते थे। उनकी ईदों के त्यौहार, उनके फेस्टिवल्स मुख्तलिफ़ दिनों में होते थे। जो इख्तलाफात आपको आज के सिविलाइजेशन में आपको मुख्तलिफ़ कल्चरों में नज़र आते हैं, कोई किस दिन ईद मना रहा है, कोई किस दिन मना रहा है, ये सब इसी वजह से है कि उन लोगों को जो उनके प्रॉफिट्स थे उन्होंने उनको जो बताया उन पे ही अमल पेरा रहे। ये बात अलग है कि उन्होंने नए आने वालों को कबूल नहीं किया, ये एक अलग बात है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसे बड़े पैगंबर हैं जिनको अल्लाह ताला ने क़ुव्वत जिस्मानी भी बहुत अता की थी, सलाहियतें बहुत अता की थी, और उसके साथ उसको किताब अता किया गया जिसे तौरात कहा जाता है। अब आते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम आपको बताते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम
موسیٰ علیہ السلام کی جب بات نکلے گی تو اس کے ساتھ ہر بچہ آپ کو بتائے گا فرعون، موسیٰ کا دشمن فرعون۔ فرعون کسے کہا جاتا ہے؟ مصر کے حکمرانوں کو پرانے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ پھر ان کو عرب لوگ جو ہیں فرعون بولتے ہیں، اور فرعون کا معنی مطلب جو ہے سن آف سن، یعنی یہ سن یعنی بیٹا کہتے تھے وہ اپنے آپ کو سن کا۔ بادشاہ یا حکمران اپنے آپ کو سن کا بیٹا کہتے تھے، سن آف سن، یعنی سورج کا بیٹا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو سورج کا بیٹا کہتے تھے، فرزند خورشید۔ اگر آپ فارسی میں بات کریں گے فرزند خورشید بولتے تھے۔ یہ فرعون کا مطلب ہے۔ فرعون کو انگریزی میں فیروز کہا جاتا ہے۔ اب اس نے یہ ایک ٹائٹل ہے، یہ ان کا نام نہیں ہے، اس فرعون کا یہ نام نہیں ہے بلکہ یہ ٹائٹل ہے۔ یہ ٹائٹل ماننے والے جو لوگ ہیں اس کی جو اثرات ہیں آپ کو پاک و ہند میں بھی ملیں گے۔ آج کل بھی پڑھے لکھے لوگ آپ کو ملیں گے، وہ اپنے آپ کو جو ہیں راجپوت کہتے ہیں اور ساتھ میں سوریہ ونشی کہتے ہیں۔ تو راجپوت تو ایک جو ہے کاسٹ ہے، وہ تو بالکل سچی ہے، لیکن اگر آپ انڈین میں جائیں گے، ہندوستان میں جائیں گے تو وہاں پہ آج تک جو ہندوؤں میں ایک ایسا جو راجپوت کا قبیلہ ہے وہ آپ کو سوریہ ونشی کہلاتے ہیں، جس پہ سوریہ ونشم فلم بھی بنی ہوئی ہے، آپ کبھی بھی دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ سوریہ جو ہے ونشم یعنی سورج کی اولاد یا سورج کی نسل، یہ انہوں نے بنا دیا ہے۔ لیکن راجپوت جو ہے وہ علیحدہ سے، راجپوت یعنی بادشاہوں کی اولاد، راجپوت، یہ راجپوت ہے یعنی حکمرانوں کی اولاد یا حکمران نسل یا حکمرانوں کی اولاد۔ تو اس کے آپ کو سب کانٹیننٹ میں بھی اس طرح کی باتیں ملیں گی۔ اسی طرح اس دور میں مصر میں جسے ایجپٹ بولا جاتا ہے، ایجپٹ میں لوگ جو تھے وہاں کے بادشاہ کو جو ہے سورج کی اولاد یا سورج کی نسل کہتے تھے، سورج کا بیٹا کہتے تھے۔ تو وہاں سے اس کو جو لقب پڑا وہ فرعون پڑا۔ اس کا جو بڑا ظلم جو تھا فرعون کا، وہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہے کہ وہ ان کے بیٹوں کو ختم کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو غلام بناتا تھا یا لونڈی بناتا تھا، ان کو زندہ رکھتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آیات کریمہ میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو اس کے ظلم سے نجات دی اور ان کو ان کے لشکر کے سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اب آتے ہیں کہ اس کا جو ہے اس کا اصل نام کیا تھا؟ تو فرعون کا اصل نام تھا رامیسس،
रामीसीस, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये उसका नाम था। हिस्ट्री बताते हैं कि इसका ताल्लुक जो है फिरौन रामसीस था, ये मिस्र इसकी होमलैंड नहीं थी, ये कहीं और से बाहर से आया था। और फिर इन्होंने अपने साथ जादूगरों को रखा। कुछ अस्मा इलाही इसको आते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला का जो है ये करम का जो है हिस्सा लेता था। बरसात के लिए दुआ मांगता था तो बरसात पड़ती थी। दरिया नील को हुक्म करता तो दरिया नील बढ़ जाती थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनकी वजह से लोगों ने इनकी पूजा भी की। और इनके महलात या पैलेस के सामने एक दरख्त था जिससे निकलने वाली रस से बीमारों को शिफा हासिल होती थी। तो अब हम आते हैं मूसा की तरफ कि मूसा क्या है। मूसा लफ्ज़ जो है मूसा, ये अरबिक नहीं है, ये जो है इजिप्टियन ज़बान है, वहाँ से इसकी एब्रिविएशन है। इसकी जो मीनिंग है पानी में बहता हुआ, पानी में बहता हुआ बच्चा, वो जिसे पानी से निकाला गया था। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक ऐसी निशानी है जो मूसा और फिरौन के दरमियान है। नील, दरियाए नील, रिवर नील जिसे कहते हैं, रिवर नील एक ऐसी नदी है जिसमें से मूसा अलैहिस्सलाम निकला था और इसी में फिरौन और उसका लश्कर गर्क हुआ। ये अल्लाह ताला का एक मोजज़ा है और उसने अपने बंदों का साथ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम उसी के महलात में पला बड़ा हुआ। वहाँ से वो मदाइन की तरफ गया, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मिला और वापसी में वादी तुआ में पहाड़ी के ऊपर आपको अल्लाह ताला ने आपसे कलाम किया। आपको अल्लाह ताला ने कलीमुल्लाह का खिताब दिया और आप जो हैं सिर्फ बनी इसराइल के पैगंबर हैं, ना कि दूसरे अक़वाम के। आपका जो आना है वो कौम बनी इसराइल की तरफ है। बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, उनकी वजह से आपको बनी इसराइल का पैगंबर कहा जाता है। आपको कमांडेंट्स 10 कमांडेंट्स से 10 अहकामात मिले थे जो कि नीलम पत्थर के तख्तियों पे लिखे हुए थे। आम पत्थर नहीं थे बल्कि नीलम पत्थर था। और फरिश्तों का नज़ूल होता था, बातें होती थी, मुख्तलिफ़ किस्म के मोज़ात होते थे। अल्लाह ताला ने आपको जो ये आपके साथ था और आपके वालिद का नाम जो है इमरान है, उसका उनकी ज़बान में इसका अरबी में तर्जुमा इमरान है। और आपने अल्लाह ताला से कहा था कि मेरी मदद करें मेरे भाई के ज़रिए और उसे भी पैगंबर बना दें। तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, हारून को इंग्लिश में एरून लिखते हैं, एरून। तो हारून अलैहिस्सलाम जो है ये उनकी ज़बान में इसका मतलब है चश्मा कुव्वत, चश्मा फैज़, यानी चश्मा ताकत थे। आपको
फैज़ का चश्मा या कुव्वत का चश्मा कहा गया है इसकी मीनिंग के हिसाब से। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उतारा। अब इस आयत करीमा में कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या है। कुरान मजीद में बेशुमार हिस्सा वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत तज़किरा है सूरतों में, आप उसकी तफसीलात देख सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला जो था वो फ़िरौन के साथ था। फ़िरौन ने जादूगरों को बुलाया और एक किस्म सहर की, जिसे सहर उयून कहा जाए, यानी ऐसा सहर जिससे आदमी को खौफ पैदा हो, आदमी की आँखों के सामने मुख्तलिफ मनाज़र नज़र आए, और वो उन्होंने रस्सियाँ फेंकी थी तो आपको सांप नज़र आ रहे थे। तो इस किस्म के सहर के इलाज के लिए जो है ख़ास तौर पे ये आयत करीमा काम आएगी। आपकी दूसरी दुआ है रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहुलुल उक़दत मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। ये आयत अक़ल, फ़हम और इल्म के इजाफ़े के लिए है। और इसी तरह आपका जो है सलामुन अला मूसा व हारून जब आप पढ़ते हैं तो ये पढ़ने से मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को निजात मिली। इसी तरह से इनको भी किसी कौम को की तकलीफ़ को हटाने के लिए भी यही दुआ पढ़ी जाएगी। सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला मूसा व हारून। अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पे अपना सलाम भेज रहा है। सहर व जादू के इलाज के लिए ये आयत करीमा बहुत मुफीद है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो इस्म मुबारक अता किया था वो था अहयन अशरायन। ये इस्म, यानी जब आपने अल्लाह तबारक व ताला से कलाम किया तो आपने अल्लाह ताला से गुजारिश की तो उसने कहा कि मैं ही हूँ और मैं आपके आबाओ अजदाद का भी रब हूँ। तो वहाँ से ये हैं और इनके जो हैं अलहदा से एक अल्लाह ताला के नामों का एक तफसील है। लेकिन जब भी आप किसी मरीज़ को देंगे सहर और जादू के मरीज़ को, तो उसमें आपका जो है इस आयत करीमा का बहुत बड़ा जो है कमाल होगा, क्योंकि ये आयत करीमा उस पैगंबर अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक है जिन पैगंबरों के साथ जादूगरों का मुकाबला था। दूसरे पैगंबरों के साथ जादूगरों का मुकाबला नहीं था। इनके दौर में फ़िरौन जो था वो और उसके दो जो मानने वाले थे उनमें जादू का बहुत ताकत था। ताकत की वजह से उनका मुकाबला अल्लाह ताला ने उन्हीं को मौजज़ा अता किया था, और ये साहिब असा है, यानी इसको लाठी अता की गई थी। एक ऐसी जादुई लाठी, एक ऐसी मौजज़ाती लाठी जिसको जब आप फेंकते थे तो वो सांप बन जाता था और वो सांप पूरे शहर को निगल जाता था। जब शहर को निगल जाता था तो वो शहर फिर वापस नहीं पलटता था। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई असा का कमाल है। तो इस आयत करीमा का भी यही फ़ायदा है कि जो भी इसको पढ़ेगा उसका सहर और जादू बातिल होगा, और सहर और जादू बातिल होने के बाद वो फिर दोबारा नहीं निकलेगा, यानी वो ख़त्म हो जाएगा। तो
اس آیت کریمہ کو آپ لوگ پڑھیں، اس سے استفادہ کریں اور لوگوں کے خدمت کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔